हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कल के लिए इंग्लिश के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी हम देने वाले हैं। इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता आप लोग का, पढ़ना तो दूर की बात है, लिखना तो अलग बात है। ठीक है, तो ये जो है ना नहीं आ रहा है इंग्लिश आप लोग का, कल डाउट में बने हुए हैं कि आखिर इंग्लिश के पेपर में हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या करेंगे, अगर पेज अगर खाली छोड़ देंगे तो नंबर भी नहीं देगा, तो क्या करेंगे। तो देखिए सारी जो है ना आप जो है ना ट्रिक बताएंगे, आज ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको जो है ना इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आप जो है ना इंग्लिश में आराम से 60+ मार्क्स आसानी से ला सकते हो। जी हाँ, आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, फिर भी आप 60 से ज़्यादा ऊपर मार्क्स आप ला सकते हो। देखिए आपको 100 मार्क्स का क्या 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से कितना 50 को बनाना रहेगा। देखिए जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको आप भरो, और जो नहीं आता है, लगे कि हमको डाउट लग रहा है, तो आप छोड़ो नहीं, उसका कम से कम अंदाज से तुक्का लगा दो। तुक्का भी कभी कभी क्या होता है सही हो जाता है, तो छोड़ो मत, बिल्कुल नहीं छोड़ो। और वैसे भी इंग्लिश में फेल पास से कोई मतलब नहीं है, फिर भी जब मार्क्स अगर आपका आएगा, मार्कशीट में जब आएगा इंग्लिश में अगर 0 शो करेगा, 10 नंबर 15 नंबर, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, यही बात है। चलो, तो ऑब्जेक्टिव तो जाए बजाय बन ही जाएगा, क्योंकि वो तो कैसे करके भर देना है। रह गया अब सब्जेक्टिव लिखने का। तो देखो 2-3 तो आपको पैसेज रहेगा, मतलब पढ़ करके उत्तर देने वाला रहेगा। आपको कहानी की तरह एक पैराग्राफ दे देगा और उसका क्वेश्चन कहेगा कि इसका आंसर क्या होगा, लिखना रहेगा, 1 लाइन 2 लाइन में लिखना रहेगा। तो ये आसान है, हर एक बच्चा लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप जो है ना जो कहानी की तरह दिया रहेगा पैसेज, उसमें से देखना, खोज करके 1-2-3 वर्ड मिलेगा, वहाँ से लिखना। अब उसके मिला जुला के अब लिखना शुरू कर देना इस तरीके से जो है ना। और हर एक क्वेश्चन के आंसर में जो है ना कम से कम 2 लाइन 3 लाइन का जो है स्पेस दे देना। मान लो एक क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ, तो उसके बाद जो है तीन जो है ना लाइन छोड़ दो कम से कम, उसके बाद फिर चौथा से या तीसरा से दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करो। अब देखो, अब ये ऐसे तो पैसेज तो बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपको पैसेज, इस तरीके से 3 को रहेगा पैसेज, तीनों का एकदम बना दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको आएगा पैराग्राफ। क्या आएगा? पैराग्राफ आएगा, मतलब कि एस्से टाइप का। तो इम्पॉर्टेंट जो है ना वो हम बता देते हैं, और इसके थोड़ा सा हिंट्स हम दे देंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, शुरुआत में आप लिखोगे ना, देखो कॉपी सही से इंग्लिश का चेक नहीं होता है, क्योंकि सबको पता, बिहार बोर्ड को खुद पता है, और जो कॉपी आपको चेक करेंगे जो टीचर, उसको भी पता है कि हाँ बच्चे को जो है ना इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी वो लिखा हुआ है, फिर भी वो नंबर आपको देगा, लेकिन लिखा हुआ रहना चाहिए। पैराग्राफ एस्से राइटिंग क्या होगा आपको इम्पोर्टेंट, तो कोविड-19 कोरोना वायरस इम्पोर्टेंट है। फ्रेंडशिप, विलेज फेयर, विलेज फेयर जो है ना ये बार बार एग्जाम में पूछता है, आप देख लीजिएगा। और फ्रेंडशिप और रिपब्लिक डे, है ना, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, ये सब देख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद जो है कुछ कहानी की तरह कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऊपर का 2 लाइन 3 लाइन अगर हेडिंग लाइन अगर सही से लिखोगे ना, अगर बाकी अगर एस्से में से जो लिखे थे उसमें से भी मिला करके आप लिख दोगे ना, तो फिर भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। अब आता है लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में एक हेड मास्टर पे याद कर लो, वो आएगा, हर हाल में आएगा, फिक्स है आएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो ऐसे लेटर देगा लिखने के लिए एप्लीकेशन हेड मास्टर पे, तो सबसे पहले टू लिख लेना है, टू द हेड मास्टर। उसके बाद आप स्कूल का नाम लिखो, वो वाला स्कूल जो सेंटर में आपको आएगा, जो सेंटर में एडमिट कार्ड में होगा, उसी का नाम लिखना। उसके बाद लिखना, सर आई मस्टली हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आई बेग टू से दैट, है ना, आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम दिस स्कूल। इस तरीके से रोल नंबर आप लिख दो, माई रोल नंबर इतना, रोल कोड इतना। सर आई हैव बीन फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे। इस तरीके से, सर आई कैंडली रिक्वेस्ट टू यू ग्रेंट फॉर मी 5 डेज। इस तरीके से लिख दो आप। उसके बाद देयरफॉर, उसके बाद आप लिख दो कि जो है योर पुपिल, है ना, योर पुपिल स्टूडेंट, योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, नेम लिख दो, रोल नंबर लिख दो, रोल कोड लिख दो, और डेट लिख दो। इस तरीके से आपको 5 नंबर आपको एस्से में मिल जाएगा। उसके बाद बुक का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखिएगा, जो दिया रहेगा कि इसमें से 5 का आंसर, यानी 5 क्वेश्चंस, है ना। तो बुक का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखिएगा, तो क्वेश्चंस उतार लीजिए और उसी में मिला जुला करके जो है ना इधर उधर वर्ड करके लिख दीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं आता है आपको ना, क्योंकि अभी याद करोगे तो याद भी नहीं होगा। जब हिंदी सही से नहीं याद हो पाता है तो इंग्लिश कैसे याद होगा।
ये बात हो जाता है। तो उसी को जो है आप मिला जुला करके लिख दो, ख़त्म, है ना। यही सब करना रहेगा और कुछ भी नहीं। पेज को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। हम आप लोगों से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पेज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो उससे रिलेटेड लिखो, ठीक है। आप ज़रूर है कि 60 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। ये बात है। तो बस डाउट क्लियर हो गया होगा। और फिर संस्कृत को कैसे लिखना है, फिर वो वाला वीडियो आ रहा है, ठीक है। उसमें हम लिख करके बताएंगे। तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।